नमस्कार किसान भाइयों, मैं अशोक कुमार जय किसान खेती बाड़ी ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिजेंटा कंपनी के पेगासस कीटनाशक के बारे में कि हम इसका प्रयोग किन किन फसलों पर कर सकते हैं। इसे प्रयोग करने पर यह हमारे फसलों में किन किन कीटों से हमारे फसलों की रक्षा करता है, इसकी डोज क्या होती है, इसकी कीमत क्या होती है, इसे उपयोग करने की क्या सावधानी होती है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती-बाड़ी से जुड़ी जानकारी डालते रहते हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें तो सिजेंटा कंपनी के पेगासस कीटनाशक में पाए जाने वाला केमिकल कंपोजिशन डाइफेंथोरान 50% डब्ल्यूपी मतलब वेटेबल पाउडर फॉर्म में होता है, जो कि पानी में डालने पर तुरंत ही घुल जाता है। अब यदि हम सिजेंटा कंपनी के पेगासस कीटनाशक की बात करें तो यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का मतलब जब इसका प्रयोग हम अपनी फसलों पर करते हैं तो ये फसलों में लगने वाले एक से अधिक प्रकार के कीटों का कंट्रोल करता है। अब यदि हम सिजेंटा कंपनी के पेगासस कीटनाशक की मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जब इस दवा का प्रयोग हम अपनी फसलों पर करते हैं तो ये फसलों में लगने वाले कीटों को लकवाग्रस्त कर देता है, जिससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। सिजेंटा कंपनी की पेगासस कीटनाशक एक सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड है। सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड का मतलब जब हम इस दवा का प्रयोग अपनी फसलों पर करते हैं तो ये पत्तों द्वारा पूरे पौधों पर अच्छी तरीके से फैल जाता है, और जब रस चूसक कीट इसका रस पीते हैं तो दवा इनके पेट में चली जाती है और कीटों की मृत्यु हो जाती है। सिजेंटा कंपनी की पेगासस कीटनाशक में ट्रांससेमिनार एक्शन भी देखा जाता है। ट्रांससेमिनार एक्शन का मतलब जब इस दवा का प्रयोग हम अपनी फसलों पर करते हैं तो दवा ऊपरी सतह से निचली सतह में चली जाती है, जिससे कीट अगर पत्ती के निचली सतह में भी छिपे होते हैं तो कीटों की मृत्यु हो जाती है। अब यदि हम सिजेंटा कंपनी के पेगासस कीटनाशक की क्रॉप स्प्रे की बात करें, मतलब इसका हम प्रयोग किन किन फसलों पर कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग हम कपास, गोभी, टमाटर, मिर्च, बैगन, तरबूज आदि फसलों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि हम पेगासस कीटनाशक के इंसेक्ट कंट्रोल की बात करें तो जब हम इसका प्रयोग अपनी फसलों पर करते हैं तो ये फसलों में लगने वाले सफ़ेद मक्खी, माहो, तेला, चुर्दा और लाल मकड़ी से हमारे फसलों की रक्षा करता है। जब हम पेगासस कीटनाशक का प्रयोग कपास की फसल में करते हैं तो कपास में लगने वाले सफ़ेद मक्खी, माहो, तेला और चुर्दा से यह कपास की फसल की रक्षा करता है। जब हम पेगासस कीटनाशक का प्रयोग पत्ता गोभी की फसल में करते हैं तो पत्ता गोभी में लगने वाले डायबन मैकमोथ इंसेक्ट से यह हमारे पत्ता गोभी की फसल की रक्षा करता है। जब हम पेगासस कीटनाशक का प्रयोग मिर्च की फसल में करते हैं तो मिर्च की फसल में लगने वाले सफ़ेद मक्खी, माहो, तेला, चुर्दा और मकड़ियों से हमारे मिर्च की फसल की रक्षा करता है। जब हम पेगासस कीटनाशक का प्रयोग बैंगन की फसल में करते हैं तो बैंगन की फसल में लगने वाले सफ़ेद मक्खी और मकड़ियों से हमारे बैंगन की फसल की रक्षा करता है। जब हम पेगासस कीटनाशक का प्रयोग तरबूज की फसल में करते हैं तो तरबूज की फसल में लगने वाले सफ़ेद मक्खी, माहो और लाल मकड़ी से हमारे तरबूज की फसल की रक्षा करता है। जब हम पेगासस कीटनाशक का प्रयोग भिंडी की फसल में करते हैं तो भिंडी की फसल में लगने वाले सफ़ेद मक्खी, माहो, तेला और लाल मकड़ी से हमारे भिंडी की फसल की रक्षा करता है। जब हम टमाटर की फसल में पेगासस कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो टमाटर की फसल में आने वाले सफ़ेद मक्खी और लाल मकड़ियों से यह टमाटर की फसल की रक्षा करता है। अब यदि हम पेगासस कीटनाशक के डोज की बात करें तो इसे 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मतलब 15 लीटर पानी में 15 ग्राम की मात्रा मिलाकर हमें अपने फसलों में इसका प्रयोग करना चाहिए। पेगासस कीटनाशक का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हमारी फसल में कीटों का बहुत ज़्यादा अटैक होता है तो किसान भाई हाई डोज मतलब
जो इसकी एक्चुअल डोज होती है, जो 15 लीटर में 15 ग्राम की मात्रा मिलाकर इस पर स्प्रे करना है, उससे बढ़ाकर जब किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं तो ये फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। और खासकर टमाटर और तरबूज की फसल में इसके हाई डोज का प्रयोग कभी नहीं करना है, क्योंकि उसकी पत्तियां कोमल होती हैं और वह पत्तियों को जला देता है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब यदि हम पेगासस कीटनाशक के कीमत की बात करें तो इसके 25 ग्राम का जो पैक होता है, मार्केट में लगभग ₹100 के आसपास मिल जाता है।